कैसा है? तुम्हारे आखिरी व्हाट्सएप के बाद मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसा हूं। क्या ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे था? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या दे रहा है। तो क्या शर्मिंदगी, और इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या है? वैसे ये सारे सबूत उस जगह से अरसा पहले मिटाने की कोशिश की गई थी और ये सब लोग कामयाब भी हो गए थे उसमें। फिर ये सब? हम सब अपने हाल से अपना मुस्तकबिल लिखते हैं और अगर हाल में किसी के साथ दुश्मनी या ज्यादती की गई हो तो मुस्तकबिल में उसकी कीमत देनी पड़ती है। यानी अभी और भी कुछ है जो मुझे सर उठा के जीने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लोग औरत का सहारा लेंगे। हमारे मुआशरे में किसी भी मासूम औरत को बदनाम करना आसान, और ये तुम पर और भी पत्थर फेंकेंगे। खुद को काबू में रखना। खुद पर काबू करना ही तो मुश्किल काम है। मैं अपने ऊपर बड़ी से बड़ी गाली बर्दाश्त कर सकता हूँ पिया जी की खातिर, लेकिन पिया जी पे जरा सी तोहमत नहीं बर्दाश्त कर सकता। अपना आप खो बैठता हूं मैं। यही तो वो चाहते हैं कि तुम गुस्से में आके कोई ऐसी हरकत करो जिसका वो फायदा उठाए। अब तुम अकेले नहीं हो, पिया तुम्हारे साथ है। पिया ही ने तो हाथ बांधे हैं मेरे। ये दुनिया है प्यारे सांवल, यार लम्हा एक जंग है और हर जंग का अपना पैंतरा है। बस दुआ करो कि हमारे हाथ वो सबूत लग जाए कि जिससे हम साबित कर सकें कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है, वरना हम ये केस हार जाएंगे। तो सेठ दाऊद ने अपने माजी के जवारी मूसा की कोई शनाख्त छोड़ी होगी। वो तो 20 साल पहले सब निपटा चुका होगा। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं खुद जाके उसके शहर से कोई सबूत हासिल करके आऊं, लेकिन वहां के पुलिस स्टेशन बिल्कुल खामोश है। मूसा ने वहां के पुलिस वालों के साथ मिलकर अपने सारे जराइम खत्म करवा लिए होंगे, और अब मूसा इतना ताकतवर बन चुका है कि कोई भी उस शहर का आदमी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए या इस शहर में नहीं आएगा। अब देखो आगे क्या होता है। कहो तो मैं जाता हूं ना सकर, कोई पुराना शनासा निकाल लाऊंगा सेठ का। माज सिर्फ यही खत्म नहीं होते सांवल प्यारे, अब हमें 2 माजों पे लड़ना पड़ेगा। पहला माज तो ये है कि हमें ये साबित करना होगा कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है, और दूसरा वाकया ये है कि क्या मूसा जवारी ने असलम के साथ जुआ खेल के चालबाजी से उसकी बेटी को जीता और फिर असलम को डरा धमका कर जबरदस्ती उसको अपने अड्डे पर रखा। इस केस में शायद असलम को भी सजा हो जाए, चूंकि उसने भी बाजी खेली है। मगर हमारे लिए साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि मूसा जवारी भी उस रात वहां था। पहले मास में शायद हम जीत जाए, मगर मूसा पर उस रात का इल्जाम साबित करना इतना आसान काम नहीं। तो जो हमला हुआ था उस दिन, उन दोनों ने गवाही दी है कि हम वहां डाका डालने गए थे, पिया को मारने नहीं। यूं अचानक पता ही नहीं चला। मेरा बेटा कौन सी गहरी सोच में था कि ये भी नहीं पता चला कि माँ आ गई कमरे में। कुछ नहीं मां, बस यही रोज के चक्कर।
पिया, बाबा और अदालत। मैं भी काफी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। हमारे बाबा तो बहुत परेशान हैं। किस बात पे? कि कहीं कोर्ट में पिया का इल्जाम सच्चा साबित ना हो जाए। उस लड़की के चक्कर में तुम अपने बाबा के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? नहीं मां, मैं बस ये सोच रहा हूँ, एक अकेली लड़की ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी है, ये सब कैसे हो सकता है? एक पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो? नहीं मां, मैं बस इसलिए हम चाहते थे तुम यहाँ से बहुत दूर हो जाओ। इस लड़की की वजह से तुम हमसे दूर हो गए हो। सोच भी नहीं सकती थी अपने बाबा पे शक करोगे। मां, काश ये सब शक होता। आप होश में तो हैं वकील साहब? आप मुझे अदालत में पेश होने का कह रहे हैं और वो भी उस टटपूंजी असलम के सामने कटहरे में खड़े होने का बोल रहे हैं ताकि उसका वकील इज्जत की धज्जियां उड़ा दे सवाल पूछ पूछ कर और दुनिया के सामने मेरा मजाक बन जाए। आप समझने की कोशिश करें सेठ साहब, अदालत में आपका पेश होना बहुत जरूरी है। पिछली पेशी में भी खामखाई में असलम के वकील ने आपकी गैर हाजिरी को उछाला था, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने उस वक्त तो संभाल लिया, लेकिन इस पेशी में अगर आप आ जाएंगे तो वो हमारे केस के लिए बहुत अच्छा होगा। मगर क्यों? पूरी दुनिया जानती है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मेरा एक एक लम्हा कीमती, मेरा एक मिनट लाखों रुपए का है और ये मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में जाया नहीं कर सकता। फिर ये वकील किस मर्ज की दवा है? देखिए सेठ साहब, हमें अदालत को यकीन दिलवाना है कि आप एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं और अदालत का एहतराम करते हैं। एक कबाड़िए ने गलत केस फाइल किया है, लेकिन अगर आप टाइम पे आएंगे अदालत पे और पेश हो जाएंगे तो अदालत पे हमारे केस का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अभी इस केस की शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूं कि हम इस केस में एक पॉजिटिव इमेज बनाएं अपनी और फिर आगे बढ़ें। जस्ट ट्रस्ट मी, वकील हूं मैं आपका। सावर, वो पिया जी से कागज पे साइन करवाना था, वही भाई ने भेजे हैं। तो बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आके खुद साइन करवा लो, मैं पिया को बुलाती हूँ। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ। पिया, पिया, सांवल आया है, आ जाओ। देखो जरा, ऐसे लोगों की बातों से इतना डर गया है कि दरवाजे के बाहर से ही पेपर साइन करवाने को कह रहा था। अच्छा सुनो, मैं चाय बना के लाती हूँ, चाय पिए बगैर नहीं जाना। अरे सावर, तुम कब से लोगों से और उनकी बातों से डरने लगे? पिया जी, आपको तो पता है सांवल को किसी की परवाह नहीं है। वो बस अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया है पिया जी, लेकिन जहां आपका नाम आता है तो दिल करता है कि मैं सबकी जुबान खींच दूं। नहीं नहीं नहीं, दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। साइन कहाँ करने? यहाँ पर
एक साए ने सावल के दिल पर भी करके सावल को अपना बना दें पिया जी। और साइन भी कर दूं कहीं? बस लो भाई, चाय पियो। आप लोग नहीं पिएंगे? हम दोनों ने अभी पी है, तुम पियो। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ना बन मेंढे मन दा मुजरम, मेंढा महरम तू बन वंज। या तू मेकू अपना बना घिण, या तू मेंढा सजन बन वंज। एक बारी मिल जा यार पिया, रोग मोहब्बत तूने दिया। रंग देज मेरे, रंग देज मेरे, रंग देज मेरे, रंग देज मेरे। रंग रेज मेरे, रंग रेज मेरे, रंग रेज मेरे, रंग रेज मेरे। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना कि मेरा काम नहीं हुआ, तो मेरे गोली मारने से पहले तुम खुद को गोली मार लेना। अगर मैंने गोली मारी ना, तो गोलियां गिन नहीं सकोगे तुम। दाऊद, इतना गुस्सा? खैरियत? बस क्या बोलूं मैं, जब से उस असलम जुआरी की लड़की हमारी जिंदगी में आई है ना, सब कुछ खराब होता जा रहा है। अब क्या हुआ है? मुल्क के सबसे बड़े वकील को इतने पैसे देने के बाद भी मुझे सुनना पड़ रहा है कि मुझे अदालत में पेश होना होगा। क्यों? खाकान साहब कहते हैं कि अदालत की कार्रवाई के लिए सब कुछ जरूरी है। इस वक्त अगर मैंने आली की कोई बात की तो दाऊद मज़ीद परेशान हो जाएंगे। आई थिंक मैं बाद में बात करती हूँ। तुम कुछ कहने आई थी क्या मुझे? नहीं, मैं तो बस सही है। तुम मुझे जितना भी मना करो, मैं तुम्हें बता के रहूंगी आलियार अभी तक वापस नहीं गया, इसी शहर में। अच्छा, तुमने तो कहा था जा रहा है, वो चला गया। बात हुई थी मेरी, कह रहा था किसी जरूरी काम से रुक गया। पिया, क्या पता वो जरूरी काम तुम हो। बस कर दो लुबना। आलियार और मेरा रास्ता उसी दिन अलहदा हो गया था जिस दिन उसने अपनी बाप की हमायत पे मेरे बाप पे इल्जाम लगाया था। मेरी बात तो सुनो ना। लेकिन बस, मेरे पास टाइम नहीं है इन फजूल बातों का। अब्बा और सावल मेरा इंतजार कर रहे हैं। अम्मा का ख्याल रखना। आ जाऊंगी। पिया, दोस्त से दुआ लेके नहीं जाओगे? दुआ कर लो।
अच्छा हुआ तुम यहीं बोली। तो तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं तुम लोगों का क्या हासिल करने वाला हूं। चीथड़े तक नहीं मिलेंगे तुम लोगों के, बस देखते जाओ। हर ऊंट किसी पहाड़ के नीचे आने से पहले ऐसी गीदड़ भपकियां देता है मूसा। ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसका क्या अंजाम करता है। यही तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बेटी का बॉडी गार्ड। कल तक मेरे सामने दम हिलाता फिरता था। दुम हिलाना तो वफादार की निशानी है साईं, लेकिन तुम जैसे सेठ क्या समझे वफा की कदर क्या होती है। तुम्हें तो सिर्फ इस्तेमाल करना आता है। बड़ी बातें कर रहा अभी, मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं वो जबानी गुद्दी से खींच लेता हूं जो मेरे सामने चलने की जुर्रत करती है। जबान बंद कर सकते हो आप साईं, आप ही ने तो बोलना सिखाया। लेकिन एक बात याद रखना, इस लड़की को कुछ हुआ तो तेरा सिखाया पढ़ाया सब भूल जाओ। बड़ी हमदर्दी होगी तुम्हें 4 दिन में इस लड़की से। कहीं इसके जुआरी बाप ने तुम्हारे साथ सौदे की बाजी तो नहीं लगाई है? तो बड़ा बाजी करी है भी। असलम ने बस एक ही बाजी लगाई है मूसा, आखिरी बाजी। और ये बाजी जान की बाजी। जान दे दूंगा या जान दे दूंगा अपनी बेटी के लिए, याद रखना। देख लूंगा तुमसे। एक बार फिर सोच लो, हमारा इस तरह अदालत में जाना। मैंने आज बहुत सोच समझ के अदालत आने का फैसला किया। और अगर अंकल के गार्ड्स ने देख लिया तो फिर? बॉस में हमें कोई नहीं पहचानेगा। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बताओगे? मेरा दिल और दिमाग इस वक्त दोनों बंद है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त बस मेरे साथ चलो। ओके।
जज साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परमिशन दें कि सेठ दाऊद जो है वो बैठ सके, वो दिल के मरीज हैं, वो इतनी देर खड़े नहीं हो सकेंगे। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू ऑनर। कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब आली, मैं एसएचओ बाबर के कल के बयान पे अपनी जरा मुकम्मल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। एसएचओ बाबर को कटहरे में तलब किया जाए। जी एसएचओ बाबर साहब, आप कब से आजम नगर थाने के इंचार्ज हैं? यही कोई 6 माह से। इससे पहले आप कहाँ तैनात थे? सुल्तानाबाद थाने में। सुल्तानाबाद थाने में आप कितना सा तैनात रहे? यही कोई 3.5-4 महीने। और सुल्तानाबाद से पहले तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इस कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम यहाँ पर केस पर बात करने के लिए जमा हुए हैं, ना कि एसएचओ साहब की पोस्टिंग पर रिसर्च करने। जनाब आली, मैं अपने सवालात के आखिर में इनकी अहमियत बयान करूंगा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। इस तकाजा को हिदायत की जाती है कि मुद्दे की बात करें। जो हुक्म जनाब आला। मेरे सवाल बेजा नहीं है। एक्सक्यूज मी। जनाब अली, एसएचओ बाबर के ट्रांसफर और पोस्टिंग के रिकॉर्ड इसमें है। ये सारी डिटेल मैंने आपको जमा करवा दी है। पिछले 3 साल से तकरीबन 1 दर्जन तबादले हुए हैं इसके, और हर तबादले में कोई ना कोई शिकायत रही है। ये एसएचओ बाबर का सर्विस रिकॉर्ड है। क्या आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं? जनाब अली, इंस्पेक्टर बाबर की पोस्टिंग और ट्रांसफर का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। इस तफसील में एक कहानी छुपी बैठी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये फाजिल वकील हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? पोस्टिंग और ट्रांसफर तो जॉब का एक हिस्सा है, कोई अपनी मर्जी से तो नहीं करवा सकता। जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे ही करना पड़ता है। जनाब अली, मेरा भी यही पॉइंट है। एसएचओ बाबर को हर बार शिकायत पे इनके आला हुकाम के आर्डर से तब्दील किया जाता है। महकमे को खुद अपने अफसर पर एतमाद नहीं रहा। आप सीधा मुद्दे की बात करें। जनाब अली, मुद्दे की बात यह है कि एसएचओ बाबर के तमाम रिकॉर्ड से यह बात जाहिर होती है कि अवामुन्नास इसको नापसंद करते हैं, और इस वक्त भी ये 3 इंक्वायरियां भुगत रहा है जिसका ताल्लुक करप्शन से है। जनाब अली, मैं कैसे मान लूं कि ये ईमानदारी से इस केस में अपने फराइज अंजाम दे रहा है? ये एक मफरूजा है योर ऑनर, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अदालत अपने फैसले मफरूजों पर नहीं, हकायक और सच की बुनियाद सबूतों के सहारे पर देती है। जनाब अली, मैं भी इस बात में यकीन करता हूं, लिहाजा आप सच और सबूत के साथ बात करते हैं। जनाब एसएचओ बाबर साहब, आपने कल जो बयान दिया था उसके मुताबिक 17 मई को सांवल और पिया अकेले आपके दफ्तर में आए थे, तो उस वक्त असलम साहब इनके साथ क्यों नहीं आए थे, और असलम साहब उस वक्त कहां थे?
असलम जेल में था। ये बात तुमने कल अदालत को क्यों नहीं बताई, जबकि ये बात तुम्हारी फेवर में जाती? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, गैर जरूरी सवाल है ये। ओवर रूल, जारी रखें। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ कि असलम साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया था? मुझे इत्तला मिली थी मेरे सोर्स से कि असलम के गैराज में चोरी की गाड़ियों का धंधा किया जाता है, इसलिए हमने छापा मार कर चोरी की गाड़ी भी बरामद की और उसी के शबे में उसे गिरफ्तार किया। हाँ तो फिर छोड़ क्यों दिया? इस हिसाब से तो असलम साहब को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, बल्कि 4-5 साल तक बाहर नहीं निकालना चाहिए था। हमने शक की बुनियाद पर उसे फायदा देते हुए उसे रिहा कर दिया, मगर तफ्तीश अभी जारी है। गलत बयानी कर रहे हो तुम। असलम साहब को किसी शक के फायदे या शुबे में रिहा नहीं किया गया, जबकि पुलिस की इंक्वायरी में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में तुम्हारे प्लांट किए हुए चोर को असलम साहब के वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करते देखा जा सकता था। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ एक बार फिर महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है? वो बस गलतफहमी थी और कुछ नहीं। योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस सारी कहानी सुनाने का मतलब क्या है। हम यहाँ असलम के मुकदमे के लिए जमा हुए, ना कि बाबर एसएचओ की कारकर्दगी की रिपोर्ट पढ़ने। मकसद है माय लॉर्ड, ये सारी बातें एक हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। जब पिया अपने वालिद के साथ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए थाने जाती है तो थाने का एसएचओ धुतकार के उन्हें भेज देता है। जब इसकी खबर एक बासर मुल्जिम सेठ दाऊद को पहुंचाई गई तो फिर वहां सोचा जाता है कि क्यों ना असलम साहब को जाली मुकदमे में सुलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि पिया और असलम को ये बावर कराया जाए कि अगर उन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। जनाब अली वो एसएचओ जो पिया की शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं था, वो बजाते खुद वर्कशॉप में जाकर चोरी की गाड़ी बरामद करता है। जनाब अली एसएचओ खुद कह चुका है कि ये पिछले 6 माह से उस इलाके में एसएचओ है। सोचने की बात यह है कि इस कार के कारोबार में 6 माह में इसको एक बार भी मुखबरी नहीं हुई। जनाब अली, जनाब अली ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज यूएसबी में मौजूद है। चोर वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करते हुए नजर आएगा। इस चोर ने 164 के बयान में ये इकरार किया है कि इस काम के लिए इसको पैसे एसएचओ बाबर ने दिए।
Defense, it's your turn now. No questions, my lord. तुम भी अपनी जगह पे जा सकते हो। आंटी ये ले चाय पी ले। नहीं रुकना बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आंटी आप क्यों अपने आप को सोच सोच के हलकान कर रहे हैं? आपको पता है पिया हर पेशी से पहले मुझे इसलिए छोड़ के जाती है आपके पास कि आप परेशान होती हैं। कैसे परेशान ना, आज वो मूसा भी पेशी पर आएगा। अगर पिया के अब्बा ने खुदा ना खास्ता कुछ कह दिया तो कुछ नहीं होगा, सावल है ना उसके साथ। और वैसे भी आज हमारी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स और कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अदालत के बाहर रैली निकाल रहे हैं। आज इंशाल्लाह सब खैर होगी। और आपको पता है पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पिया के हक में बातें हो रही हैं। अब वो लोग पिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले आप चाय पिए। अरे अच्छा पीती हूँ। आई होप मेरे स्टाफ ने तुम्हें सारे पेपर्स पहुंचा दिए होंगे। जी सर, मुझे स्टाफ ने वो फाइल दे दी थी और वो मैंने सारे कागजात जो थे वो पिया के वकील के हवाले भी कर दिए थे। गुड। असल में बहुत पुराना केस है ये, और जौहराबाद शहर के जितने भी थाने हैं उन सब का पुराना रिकॉर्ड निकाल के हमने अच्छी तरह से छाना है। मगर जिस मोहल्ले का तुमने जिक्र किया है, वो मोहल्ला सैदा वाला, उसके थाने से मूसा नामी किसी भी शख्स की कोई खबर नहीं मिली। हैरत की बात है कि उस शख्स का उसके रिकॉर्ड्स में कोई जिक्र ही नहीं है। अलबत्ता शहर के दूसरे थानों से मूसा नामी शख्स के नाम कुछ FIRs कटी हुई मिली थी, जिनकी डिटेल्स हमने तुम्हारे तक पहुंचा दी थी। मगर ये जितनी भी FIRs थी वो जिस तरह गुंडागर्दी या भत्ताखोरी या चाकूजनी, मीनिंग माइनर क्राइम्स के हवाले से थी। जी सर, मैंने सारी डिटेल्स देख ली थी। मुझे लगता है कि किसी ने बड़ी सफाई से मूसा का असल रिकॉर्ड गायब करवा दिया है उसके पुराने शहर से। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उस लड़की के लॉयर के लिए आज कोर्ट में यह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो वो दावा कर रहे हैं कि आज का सेठ दाऊद वही पहले का मूसा जवारी है। जी सर, आई अंडरस्टैंड, बट थैंक यू सो मच। तहे दिल से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए इतनी एफर्ट की। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, इट वाज माय प्लेजर। योर ऑनर, लगता है मेरे फाजिल दोस्त जोश खिताबत में एक अहम नुक्ता भूल गए। वही नुक्ता कि मिस पिया को एक तगड़ी सिफारिश का सहारा हासिल है। अब ये सिफारिश कौन है, ये तो सिर्फ मिस पिया ही बता सकती। हैरत है मेरे फाजिल दोस्त अब तक मेरी गैर मुतलका बहस की तकरार को रोकने की कोशिश में सरगर्दा थे, अब खुद ही बात का रुख पलट रहे। बहरहाल माय लॉर्ड, ये है स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड और FIR की कॉपी जो आज से कई बरस पहले जोराबाद सक्कर में काटी गई। मैं पेश करता हूं। जनाब, मैंने भी आते हुए ये बरसों पुरानी FIR की कॉपी हासिल की थी और इस वक्त मेरे पास भी इसी रिपोर्ट की कॉपी है जो आपके हाथ में है। ये बरसों पुराने किसी सफ़े पे लिखे हुए शिकस्ता लफ्ज, ये मिट्टी मिट्टी सी इबारत, ये अधूरी तहरीर। मुझे हैरत है इस कागज की बुनियाद पर जो उस वक्त किसी मूसा नामी शख्स के खिलाफ है।
ये लोग मेरे क्लाइंट को बरसों बाद भी अदालत में घसीट रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस एफआईआर पे कोई आर्ग्यूमेंट भी करूं योर ऑनर, मैं मिस पिया को कठहरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है, यू मे प्रोसीड। थैंक यू। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन